मुनावर का यही मैं प्लस पॉइंट मानूंगी कि वो बहुत ही मतलब शातिर तरीके से गेम को खेल रहा, किसी दूसरे का सहारा लेके वो चढ़ने की कोशिश कर रही, जबकि दूसरे का सहारा लेके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। निशा का मैं कहूंगी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू वो जिस स्ट्रॉन्ग से और पत्ते की बात जो कहते हैं कि पत्ते की बात कही, तो वो जो भी बात रखती है, जो भी बात बोलती है, वो पत्ते की बात बोलती है। हाय, मैं हूँ बबीता फोगाट और आज मैंने डेली मसाला के साथ बहुत ही मजेदार जबरदस्त इंटरव्यू किया है। कुछ कंटेस्टेंट्स के बारे में नाम लूंगी मैं, उनके आपको बताने होंगे कि क्या प्लस पॉइंट है उनका घर में रहने का। फर्स्ट, मुनावर। मुनावर का यही मैं प्लस पॉइंट मानूंगी कि वो बहुत ही मतलब शातिर तरीके से गेम को खेल रहा है। जो मैंने कही कि मेन चीजें, वो गेम को खेलने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी किसी भी हद तक वो जा सकता है। पूनम। पूनम आई थिंक मुझे लगता है उसके अंदर वो उसके अंदर वो पावर है। अगर वो अपनी खुद की पावर को अगर पहचान ले और उस पावर को सही टाइम पे अगर यूज करे, किसी और के बलबूते ना होकर, किसी का बैकअप ना बन के अगर वो खेले, खुद की अगर जो पर्सनैलिटी है और जो उसके अंदर जो एफर्ट डला हुआ है, वो अपना खुद का एफर्ट दिखाए, तो मुझे लगता है बहुत आगे जा सकती है। सारा। सारा मुझे लगता है बहुत ज्यादा इमोशनल है और कहीं ना कहीं वो खेल भी ठीक रही है, बट उसका आई थिंक मुझे लगता है वो एफर्ट पूरा मुझे दिखाई नहीं देता। खेल ठीक रही है पर पूरा एफर्ट नहीं दिखाई देता, वो क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है, वो नहीं पता चल रहा। शिवम। शिवम ठीक खेल रहा है, वो एंटरटेन भी कर रहा है ऑडियंस को और शायरियों से पका भी रहा है और शायरियों के माध्यम से अपनी बातें भी कह पा रहा है तो बहुत बार, बट अच्छे एंटरटेनमेंट कर रहा है ऑडियंस को भी, घर वालों को भी। बट कभी कभार वो ज्यादा ही कर देता है कुछ चीजें जो लोगों को शायद अच्छी लगती हो बट घर के कैदियों को अच्छी ना लगी। अंजलि। अंजलि मुझे लगता है कि शायद वो यहाँ पे आके खुद को भूल चुकी है कि वो क्या है, किस बैकग्राउंड से आती है, और वो भी खेलने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेके वो चढ़ने की कोशिश कर रही, जबकि दूसरे का सहारा लेके आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका खुद का ही सहारा होता है और खुद ही आप अपना एफर्ट डाल के आगे बढ़ सकते हैं। और वो उस एफर्ट को भूल के वो उन चीजों पे दिमाग लगा रही है कि कैसे मुझे दिखना है, वो उसके लिए वो चाहे गाली देना हो उसका या बदतमीजी करना हो, तो वो चीज उसकी दिखाई दे रही है, शायद उसका फोकस उन बदतमीजी पे ही हो। निशा। निशा का मैं कहूंगी कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू वो जिस स्ट्रॉन्ग से और पत्ते की बात जो कहते हैं कि पत्ते की बात कही है, तो वो जो भी बात रखती है, जो भी बात बोलती है, वो पत्ते की बात बोलती है। चाहे वो कोई एग्री करे ना एग्री करे, लेकिन बहुत ही वजनदार बात वो बोलती है। करणवीर। करणवीर बहुत माइंड से खेल रहे हैं, वो रिश्तों को भी लेके चल रहे हैं, वो इमोशनली अटैच भी लेके चल रहे हैं, और वो खेल को खेल के तरीके से भी खेल रहे हैं। पायल। पायल मुझे लगता है कि ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करती हैं चीजों को, बिना सोचे समझे कुछ भी वो कैमरे के लिए कुछ भी कर रही हैं जो अच्छा नहीं। और जब कि वो भूल गई, मुझे लगता है वो खुद ही भूल गई हैं कि वो खुद कैसी है। वो इतना गेम में घुल गई हैं कि वो हर चीज को मतलब ऐसे रिएक्ट कर रही हैं, न उसके हाथ होता है, न उसके पैर होता है, न उसके सिर होता है, बस उसको बोलने से मतलब है, बस उसको दिखने से मतलब है। लेकिन लोग उसका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उसके पीछे जानने का कारण भी कोशिश नहीं कर रही कि क्या कारण है, लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रही। और न ही अगर कोई बोल भी रहा है, कोई समझाने की कोशिश कर, उनको समझने की कोशिश कर रही। ओके, साइशा। साइसा बहुत माइंडली खेल रही है, सबके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी है, इस टीम में भी उस टीम में भी। और
समय आने पर जवाब भी देती है। तो सायसा भी बहुत शार्प तरीके से खेल रही है। लास्टली अली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अली के बारे में यही कहना चाहूंगी कि अली का न तो गेम दिख रहा है, न बॉन्डिंग दिख रही है। मतलब ऑल ओवर अगर मैं कुछ भी कहूँ तो उनके लिए कहने को मेरे पास कुछ है ही नहीं, कि कुछ एक ऐसी चीज की उनकी इरिटेट भी करे तो इरिटेट वाली चीज भी नहीं है। ओके, लास्टली एक मैसेज जो सभी व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे, क्योंकि काफी सपोर्ट किया, काफी प्यार भी दे रहे थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके बोलने से वो ज्यादा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो हमेशा आपको देखने के लिए उतने ज्यादा ही बेकरार रहते, तो मैं क्या? अपने फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमें सम्मान सम्मान दिया है, और इस लॉकअप के दौरान भी आप लोगों ने ओबियसली बेखूबी के साथ आप लोगों ने प्यार सम्मान दिया है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर कोई मेरे से कोई गलती रही हो, कोई मिस्टेक रही हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की, और जो मैं हूँ ओरिजिनल में वैसी रहने की कोशिश की। जो आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है शायद आप लोगों को रियल ना देखे, थोड़ी सी फेकनेस आपको हो सकता है चाहिए होगी, जो मैं नहीं कर पाई और नहीं दिखा पाई हो। लेकिन अगर एक हफ्ते और रह जाती तो शायद वो रिएक्शन आपको देखने को मिल जाता। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।